अब तो कई जगह मैं देख रहा हूं बहनों की चोटी छोटी हो गई और आजकल भाई लोग गोपी बने डोल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे लटूरे। जनेऊ पहनो। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तीनों ऋणों के स्मरण के लिए जनेऊ धारण किया जाता है। शुद्ध सात्विक शाकाहार सेवन करें। शाकाहारी व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, यह सिद्ध कर दिया वैज्ञानिकों ने भी। पौष्टिक सेवन करो अन्न का। भगवान गुरुकुल में गए। भगवान के गुरुकुल का स्थान है उज्जैन। आजकल जिसको उज्जैन बोलते हैं ना, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी वहां, जहां मेरे गोपाल जी पढ़ने गए, कृष्ण पढ़ने गए। और उस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो हैं संदीपनी उपाध्याय। बहुत बड़े विद्वान। 10,000 शिष्यों को वो अपने खर्चे से पढ़ाते थे, 1 पैसा लेते नहीं फीस। इतने बड़े गुरुकुल के मालिक थे ऋषि संदीपनी। भगवान ने अध्ययन किया। छोटे घर का हो चाहे बड़े घर का हो, सब एक संग बैठ के पढ़ो। और जो गुरुकुल में पवित्र भोजन बन रहा है सब एक संग खाएंगे। अब मथुराधिपति वसुदेव नंदन युवराज कृष्ण और एक विपन्न ब्राह्मण परिवार का बच्चा सुदामा एक संग रहते हैं। एक संग खाना, एक संग सोना, एक संग चलना, एक संग खेलना। हमारी गुरुकुली परंपरा में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। नो, भगवान पढ़ने गए तो कटिवस्त्र पहनते हैं, धोती पहनते हैं, बिल्कुल सबकी एक जैसी। अध्ययन पूरा होने के बाद में भगवान ने गुरु मां से कहा, मैं अब पिताजी की सूचना आई है कि गुरु जी को कुछ दक्षिणा दे के आओ। गुरु जी बोले हम तो लेते नहीं, नो, दक्षिणा नहीं लेते हम। नहीं गुरुदेव, इतना बड़ा गुरुकुल, इसमें हमारी कुछ सेवा। पिताजी बोलते हैं मथुरा से। बोले भैया हम तो कुछ लेते नहीं है, तुमको देना है तो अपनी गुरु मां से पूछ लो। अब गुरु मां से पूछा तो वो रो गई। क्यों रोई मां? बोले मेरा बेटा जीवित होता तो तुम्हारी बराबर होता। अरे हुआ क्या? एक पंचजन नाम का दैत्य मेरे बेटे को उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया, मार दिया मेरा बेटा। तुम दोगे गुरु दक्षिणा? मेरा बेटा जीवित करके ले आओ। भगवान ने कहा आपका आशीर्वाद होगा तो हम करेंगे ऐसा। भगवान समुद्र के पास गए। समुद्र को कहा कि जल्दी हमारे गुरुदेव का पुत्र चाहिए। समुद्र बोला महाराज जी मेरे जल के अंदर एक दैत्य रहता है, उसका नाम है पंचजन, शंख के रूप में रहता है, वही लाए। उसको ललकारा तो पंचजन जो है वो आया शंख के रूप में। शंख रूप धरो महान। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। मार तो दिया लेकिन गुरुपुत्र तो उसके यहां नहीं मिला, शंख मिल गया। इसलिए भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। गीता में लिखा है ना, पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तम धनंजय। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम है धनंजय। देवदत्त, अर्जुन का शंख है देवदत्त और भगवान का शंख है पांचजन्य। अब वही शंख लेकर के भगवान सीधे स्वर्ग में गए। देवराज पधारे, आज्ञा। गुरु जी का बेटा कहाँ, जानकारी करो। हमारे गुरुदेव का बेटा आया है यहां मर के। यमराज, धर्मराज सबने रजिस्टर खंगारे, कब आया, कहां आया, कैसे आया। गुरु जी का पुत्र मिल गया। उसको सादर लेकर के भगवान आए और गुरु माता की गोद में रख दिया। ये आपका, अरे मेरा बेटा। गुरु मां गदगद हो गई, बोली इसीलिए मैंने मांगा था, जैसा चेला वैसी दक्षिणा। अब आज के चेला से ऐसी दक्षिणा मांग लो, वो अपना जुकाम तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, तुम्हें क्या खाक देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। है अपना बीपी तो आ ही रहता है। सामर्थ्य देख के मांगो। भगवान सामर्थ्यवान है। गुरुजी महाराज ने कृष्ण को गले से लगाया और बोले सुनो, मेरे जीवन के हजारों वर्षों की साधना का मैं फल दे रहा हूं तुम्हें। गोविंद, संसार में किसी भी विद्या में कभी भी कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, मेरा आशीर्वाद। अरे भाई जी, दुआ में बड़ी ताकत है। दुआ लो, बद्दुआ नहीं। और टटपूंजियों की ना दुआ में ताकत होती है ना बद्दुआ में करंट होता है। हाँ, उनको तो देखो ही मत। वो क्या, कौन सा बाग है यहाँ दिल्ली में, जहां फालतू लोग बैठे थे, शाहीन बाग। अरे क्या बताएं आपको, ऐसे ऐसे टटपूंजिया लोग ओ कह रहे हैं तेरा यूं हो जाए, यूं हो जाए। उनको गाली, उनको गाली, गृह मंत्री को गाली, उनको गाली। लोगों का देखो कैसी बद्दुआ दो रहे। मैंने कहा कुछ होना थोड़ी है, इन्हें पूछता कौन है। परिणाम यह हुआ कि प्रचंड बहुमत से फिर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। दुआ में भी ताकत उसकी होती है जो साधना संपन्न है, या भगवान से जिसका सीधा कनेक्शन है। अब कोई नशा करके शराब पी के गाली देने लगे तो लोग हंसते हैं कि नहीं, पागल है, नशा कर रखा। पर कोई स्वस्थ आदमी जिसको क्रोध नहीं आता, वो कुछ कहे तो लोग उस पर गौर करते हैं। गुरुदेव हैं सांदीपनी, कृष्ण को गले लगा के बोला, संसार में किसी भी विद्या में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, मेरा आशीर्वाद है। और आशीर्वाद फल गया। भगवान मथुरा आए, ब्रज की याद आई, उद्धव को भेजा। बहुत उद्धव जी महाराज मां यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, ब्रज की गोपियों से मिले और राधा रानी से मिलकर तो धन्य हो गए। ब्रज की गोपियों के विशुद्ध प्रेम को देखा। हमारे ब्रज में लोग बोलते कुछ उल्टा सीधा हैं, पर दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ब्रजभाषा से हरियाणा का काफी कनेक्शन है। हरियाणा में भी प्रेम से भी यदि बोलें तो लगता झगड़ा कर रहे हैं क्या।
रा पंडित नहीं, पंडित नहीं, पंडित, रा पंडित क्या करने लग रहा है? बड़ी अच्छी लगती है उनके मुख से, दिल के अच्छे होते हैं। ऐसी हमारे ब्रज में भी तू बोलते हैं, ताऊ तू कहां गए हो, चाचा तू कहां गए हो, और दादी से 100 वर्ष की बूढ़ी दादी, अम्मा कहां गई? दिल में प्यार है, दिल में कोई कपट नहीं रखते। उस प्रेम का ही तो परिणाम है कि निराकार निराकार हो गया। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। और उधो लौट करके मथुरा में आए, भगवान से कहा अब चलो वृंदावन। कृष्ण बोले आंख बंद कर। उधो ने आंख बंद करी, कृष्ण बोले खोल। खोल कर देखा तो मथुरा में कन्हैया के बगल में राधा रानी बैठी हैं, हजारों गोपियां बैठी। राधा कोई और नहीं है, कृष्ण ही राधा है। राधा ही कृष्ण है। देखो ये नारायण है, ये लक्ष्मी है। ये सर्वोच्च सत्ता का नाम बता रहा हूं, सुप्रीम पावर नारायण लक्ष्मी। और यही नारायण राम बन के आए तो लक्ष्मी जी ही सीता जी बन के आई। और यही नारायण जब कृष्ण बन के आए तो लक्ष्मी जी ही रुक्मणी बन के आई। तो फिर राधा कौन है? बोले राधा तो कृष्ण ही है। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरु रूपं सदा भजे। एक तत्व है राधा कृष्ण। अच्छा एक बात बताओ, बिहारी जी का दर्शन कितने लोगों ने किया? वृंदावन के बांके बिहारी का दर्शन कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ। सबने किया है ना? वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में राधा रानी कहां है? आपके समालका में राधा कृष्ण मंदिर है ना, राधा रानी बगल में। विश्व का सबसे प्रसिद्ध बांके बिहारी जी का मंदिर, उसमें राधा रानी की मूर्ति कहां है? नहीं है। केवल एक गद्दी लगी है और गद्दी पर राधा रानी का मुकुट रखा है। इसका मतलब हरिदास स्वामी बताते हैं कि दोनों एक हैं, अंतर नहीं है। और वो भक्तों की इच्छा के लिए बांके बिहारी ही राधा माधव के रूप में दर्शन देते हैं, राधा रानी ही बांके बिहारी के रूप में दर्शन देती हैं। अंतर क्या? अच्छा, वृंदावन का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है राधा वल्लभ लाल। देखो नाम है राधा वल्लभ लाल। उस मंदिर में राधा रानी है? नहीं है। वहां भी गद्दी रखी है छोटी, उसमें मुकुट रखा है। वहां भी ये बताना चाहते हैं कि अलग अलग की जरूरत क्या, एक ही तो है दोनों। वृंदावन का यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है राधा रमण का मंदिर, राधा रमण लाल। वहां भी राधा रमण मंदिर है और राधा रानी नहीं। क्योंकि उन ऋषियों की ये मान्यता थी एक ही है दोनों। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं
गुरु रूपम सदा भजे। भक्तों की इच्छा के लिए वो परब्रह्म एक ही रूप से दो रूप में हो जाता है। तस्मात् ज्योति रभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हो जाती है। उनकी इच्छा तो दो रूप में दर्शन दे दें, उनकी इच्छा तो एक रूप में दर्शन दे दें, हैं दोनों एक, अंतर नहीं। एक बोले क्यों जी राधा कृष्ण का तो ब्याह हुआ था, हमने कि क्या बुराई है। सवेरे अखबार में सूचना आ गई कृष्णचंद्र शास्त्री ने ठाकुर जी से शादी कर ली। तो कृष्णचंद्र शास्त्री उर्फ ठाकुर जी, दो नाम हो गए ना, आदमी तो एक ही है। अब तुम छाप दो कृष्णचंद्र ने ठाकुर जी से ब्याह कर लिया, या छाप दो ठाकुर जी ने कृष्णचंद्र से ब्याह कर लिया, अरे एक ही चीज है। भक्तों की इच्छा है, भक्तों को बढ़िया गाना है राधा माधव राधा माधव राधा माधव, तो दो रूप में बिठा के खूब पद गाओ, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। कृष्ण ब्रह्म है तो राधा निष्काम ब्रह्म है। कई लोग विधर्मी हैं जिनको धर्म संस्कृति का क्या क्या नहीं बोलते। अरे राम राम। अभी वो पता नहीं वो कौन सी कोई कंपनी है, वो ऑनलाइन सामान बेचती है भेजती है, अमेजोन। अब मैंने तो नहीं देखा लेकिन मुझे सूचना मिली कि उसने कुछ अपवित्र चित्र राधा कृष्ण के कुछ हैं निर्वस्त्र चित्र प्रकाशित कर लिए अपने प्रचार के लिए। बड़ा भारी विरोध हुआ है। शास्त्र में जो चर्चा ही नहीं, तुम काल्पनिक रूप में भगवान के स्वरूप को चित्र को ऐसे के, तो मैंने तो घोषणा कर दी कि इस कंपनी से कुछ माल मंगाना ही बंद कर दो, बात खत्म। इनकी अक्ल तभी ठिकाने आएगी ना। एक ही है राधा माधव रूपकम, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा। भगवान अक्रूर के घर गए, कुब्जा के घर भी गए। अरे कंस के ससुर जी को देखो, बड़ा बुरा लगा, दामाद जी चले गए। 23 अक्षोहिणी ने सेना लेके मथुरा पर 17 बार चढ़ाई करी, भगवान ने 17वें बार हरा दिया। एक कालजवन नाम के राक्षस की वजह से भगवान ने मुचकुंद का उद्धार किया। और देखो वो मुचकुंद ही कलयुग में नरसिंह मेहता बन के आए। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, ये पीर पराई जाने रे। 18वीं बार उसने बड़े ब्राह्मणों को बिठाया पूजा पर, अनुष्ठान पर। उन ब्राह्मणों के मंत्रों की सिद्धि को प्रभावित रखने के लिए कृष्ण बलराम 18वीं बार तो रण छोड़ के चले गए। नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बलराम से बोले लोग प्यार से मुझे माखन चोर कहते और रण छोड़ और सही, लेकिन पंडित जी का मंत्र पक्का होना चाहिए। जरासंध ने बड़ी दक्षिणा दी, भगवान पर्वत पे चढ़ गए, आग लगा दी, छलांग लगाई, समुद्र के किनारे पहुंच गए गोपाल जी। और देवताओं के प्रधान शिल्पी ने रात रात में सोने की द्वारिका बना दी। देख लो आप, ये प्रधान शिल्पी, देवताओं के शिल्पी का नाम क्या है? विश्वकर्मा।
हमारे यहाँ विश्वकर्मा की भी तो पूजा करते हैं ना लोग, आजकल ही आती है शायद, हो गई, हाँ पूरी हो गई, हाँ इन्हीं दिनों में आती है। लोग खूब विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं कि हमारे यहाँ खूब निर्माण कार्य होता रहे, अच्छे अच्छे भवन बनते रहे। विश्वकर्मा देवताओं के प्रधान शिल्पकार हैं। रात में द्वारका बन गई सोने की, और सोते हुए मथुरा वासियों को भगवान की योग माया ने द्वारिका में बुला लिया। द्वारिकाधीश की, अब द्वारिका के राजा कौन है? रणछोड़ राय। द्वारिका में कौन छे? गुजरात में अब 2-3 साल में एक आध कथा तो हम द्वारिकापुरी में कर लेते हैं। वहां के जो लोग हैं इतना मीठा गाते हैं, ऐसे मंदिर की ओर देख देख के गाते हैं। द्वारिका में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। द्वारिका में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। आप बोलो राजा रणछोड़ छे। छे माने है। द्वारिका में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। द्वारिका में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। मारे हृदय में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। हृदय में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। ये मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। अनेक नाम है, इतने मीठे मीठे नाम है हमारे भगवान के। राम जी के 1000 नाम, कन्हैया के 1000 नाम, नारायण के 1। अरे जीवन खत्म हो जाए, भगवान के नाम और रूप कभी खत्म ही नहीं होते। अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप हैं भगवान के। बलराम जी की शादी हो गई रेवत राजा की बेटी रेवती के संग। बड़ी सुशीला है माता रे। बोले रेवती रमण भगवान की। देखो महाराष्ट्र में एक जगह है विदर्भ, जैसे उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र है, पूर्वांचल है, हमारा ब्रजमंडल क्षेत्र है, बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। हमारे पड़ोस में जो दुष्ट देश है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की पूरे देश की जितनी संख्या है उससे 1-2 करोड़ ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की है। बोलो जय श्री कृष्ण। देख लो आप। अलग अलग विभाग हैं। ये पूर्वांचल है, ये काशी क्षेत्र है, ये अवध क्षेत्र है, ये ब्रजमंडल क्षेत्र है ना। ऐसी महाराष्ट्र में भी 4 भाग हैं। एक है मराठवाड़ा, एक है कोंकण, एक खानदेश और एक है विदर्भ। तो विदर्भ के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। बेटी नहीं है। भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे मेरे परमात्मा घर में बेटी जरूर होनी चाहिए। जिस पिता के घर बेटी नहीं और जिस पिता ने एक बेटी का कन्यादान भी घर में किया नहीं, उसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया ही क्या है। बेटी तो बेटी है। पिता की इज्जत का कितना ख्याल रखती है बेटी। बेटों से तो कभी कभी भूल भी हो जाती है।
बेटे भूल भी कर देते हैं, बेटियां भूल कभी नहीं करती। और हमारी सनातन संस्कृति में बेटी का बड़ा महत्व है। और हमारे ब्रज में तो आपसे क्या बताएं, बूढ़े बूढ़े बाबा भी छोटी छोटी कन्याओं के चरण छूते हैं, पैर छूते हैं। नो 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 बेटी हमारे पैर, ना 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 बेटा पैर नहीं छूते। इतना बेटी का सम्मान है, इतना कन्या का सम्मान है राष्ट्र में। और मनु महाराज तो कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नहितास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। मनुस्मृति में महाराज मनु लिखते हैं, जिस घर में बेटी का आदर है, कन्या का आदर है, नारी का सम्मान होता है, उस घर में समृद्धि बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है और देवता उस घर में वास करते हैं। ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति। भीष्मक राजा सरोवर में स्नान करने गए। पुराणांतर में कथा है, एक छोटी सी बालिका कमल के फूल पर बैठी मिल गई, ये लक्ष्मी मैया है। उसको घर ले आए, नाम रखा रुक्मणी। अच्छा, घर में एक दो बार बड़े सत्संग होते हैं ना, और छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं ना, उनमें संस्कार पढ़ते हैं। और रुक्मणी जब छोटी थी, भगवान पढ़ते थे गुरुकुल में, तो इनके यहाँ बड़े बड़े संत आते थे, कथा होती थी। आज इस पुराण की कथा, तो आज ये कथा, तो आज ये कथा। अपने भाइयों के संग बैठ के रुक्मणी सुनती, और भाइयों में कोई सुने कोई नहीं सुने, रुक्मणी जरूर सुने। बचपन से गोपाल जी के प्रति इनका अनुराग हो गया। सगाई तो शिशुपाल से कर दी थी। रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा, देख लो, हमसे पूछा भी नहीं भैया ने, और शिशुपाल से सगाई कर दी। उन्होंने कहा, देखो ये तो एक नियम है, स्वयंवर तो अभी होगा ना, सजातीय राजकुमार निमंत्रित हैं, हजारों की संख्या में राजकुमार आएंगे, और क्षत्रिय राज परंपरा के अनुसार स्वयंवर होगा। आप उस स्वयंवर में कृष्ण को बुला लो, कृष्ण आ जाए, बरमाला पहना देना, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर पत्र भगवान के पास लिखा, और मिले कभी नहीं थे। पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्नतां निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युतामिषति चित्रमभद्रपं मे। मैंने आपको नहीं देखा, सुना है। गोपाल जी, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए सियार ले जाए, अच्छी बात क्या। हमारे घर में कात्यायनी का मंदिर थोड़ा गांव से दूर है, और परसों स्वयंवर होने वाला है। आप तो वहीं पधारो, मां कात्यायनी के चरणों में प्रणाम कर ले, मैं आपका वर्ण कर लूंगी। पंडित जी बोले, पत्र आपने पढ़ लिया, मैं जाऊं? भगवान बोले, जाऊं नहीं, चलते हैं। गोपाल जी आ गए। यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने रुक्मणी जा रही हैं, हजारों सैनिक सुरक्षा में हैं। नमस्ये त्वंबिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्।
हे मां कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। यहां लगाओ और जल्दी किया करो। अरे और पीछे करो और इधर करो, थोड़ा इधर करो। कात्यायनी की पूजा कर रही है माता रुक्मणी। और थोड़ा इधर करो, उसको भी इधर करो। जय हो। मां कात्यायनी का पूजन किया। मंदिर के पीछे से गोपाल जी आए। देखो, सब सैनिक भगवान की शोभा देख रहे हैं। कोई मुकुट देख रहा है, कोई हार देख रहे हैं, कोई पीतांबरी देख रहे हैं, और कोई अनुमान लगाए रहे हैं ये ऋषि कुमार हैं कि राजकुमार हैं, कौन है। भगवान रुक्मिणी के पास आए, उन्होंने वरमाला पहना दी। गोपाल जी रथ में विराजित करके ये गए कि वो गए। रुक्मिणी के भाई ने बड़ा पीछा किया और ललकार लगाई भगवान को, तो प्रभु ने रथ के चक्का में बांध दिया उनको। बलराम जी ने डांट लगाई, क्यों किया ऐसा। भीष्मक राजा ने आके कहा, बेटा ये रुक्मिणी कोई साधारण नारी जीव नहीं है, लक्ष्मी है, और कृष्ण कोई और नहीं, नारायण है। तेरे दुराग्रह से विवाह में धूमधाम से कर न सका। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कुंदनपुर में प्रवेश नहीं किया। भोजकट नगर बसाया। भीष्मक राजा ने द्वारिका सूचना पहुंचाई, रुक्मिणी को बुला लिया था और बोले, हे द्वारिकेश वसुदेव जी, अपने बेटा वासुदेव यानी कृष्ण को लेकर आप कुंदनपुर में पधारें। हम समस्त कुंदनपुर वासी आपके दर्शन की अभिप्सा रखते हैं। गोपाल जी श्रृंगार कर रहे हैं और दूर इधर कुंदनपुर सज रहा है। किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सामरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। 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 मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सामरे, महकता रहे दरबार सामरे। महकता रहे ये दरबार सामरे। महकता अनुज की आवाज नहीं आ रही। दरबार सामरे। अनुज की आवाज भीड़ में खो गई, आई नहीं रही है।
डर के मारे 3 फीट दूर माइक भी रख रखा है। कैसे आएगी आवाज? महकता रहे ये दरबार सामने, महकता रहे ये दरबार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया मिलके गाओ। श्रृंगार सामने। गोपाला कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे वो हर बार सामने, सजाता रहे वो हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। हरि बोलो। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं मैं हर बार सामने, नचाता रहूं मैं हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, मोह प्यारो लागे सावरिया प्यारो लागे सावरिया इस राज के वाला सावरिया बीजन वल्लभ सावरिया नंद जी के दुलारे, सावरिया मेरी आंखों के तारे, सावरिया मेरे गोविंद प्यारे, सावरिया रही लगी चटपटी सावरिया आज दुल्हा बने हैं, सावरिया मोह प्यारो लागे सावरिया प्यारो लागे सावरिया प्यारो प्यारो लागे सावरिया प्यारो लागे सावरिया मोह प्यारो लागे सावरिया द्वारकाधीश की। रुक्मणी जी ने बरमाला पहनाई, लोगों ने आपके संग मिल के ताली बजाई, सब लोग खुशी हो। देखो आज हाँ कितना सुंदर भाव है। आज ये 2 बिटियां 2 बेटी, एक बेटी कृष्ण के रूप में है, दूसरी बेटी रुक्मणी के रूप में। अब बैठ जाओ। ये दोनों बेटियां और हाँ ये हीरा पब्लिक स्कूल की ही बालिकाएं हैं, दोनों छात्रा हैं। एक रुक्मणी कृष्ण, कल इन लोगों ने कितना सुंदर कार्यक्रम किया था ना, नृत्य नाटिका। उन्हीं में से 2 बेटियां आज रुक्मणी कृष्ण के रूप में पधारी हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। अब आप एक बात सुन लो। हाँ जेवर का ध्यान रखना, वो तो आपसे मैंने कहा ही था, गहना पहन के ही मत आओ कथा में, और आए हो तो अपना ध्यान रखना भैया। हाँ आजकल कुछ पता चलती नहीं, आपकी बगल में कौन बैठा क्या मालूम। तो माता बहनें फिर दुख तो होता ही है।
किसी की कोई बहुमूल्य चीज ऐसे चली जाए, पूरा ध्यान आप रखें, आपसे निवेदन। देखो बधाई, लाला के विवाह की बधाई। तो देखो सब लोग समय का कल कथा 2 बजे से होगी, कल कथा 2:30 बजे से नहीं होगी। कितने बजे से होगी? 2 बजे। और आपको कितने बजे आना है? 1:45 बजे। जो लोग आज तक नियम से कथा नहीं सुन पाए, वो कल की कथा पूरी सुनेंगे तो संपूर्ण सप्ताह कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। ठीक 1:45 बजे सब लोग आ जाएं, 2 बजे कथा शुरू होगी, क्योंकि हमको कल कथा पूरी करके जाना है बलिया, और परसों से वहां हमारी राम कथा होने वाली है। इसलिए कल थोड़ा सा 3 घंटे के प्रसंग में आप लोग जल्दी 2 बजे से पहले आएं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक 2 बजे कल पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। कन्यादान पूजन कर रहे हैं हमारे वत्स परिवार के लाडले दंपति पवन वत्स जी के ज्येष्ठ सुपुत्र और पुत्रवधू। ये दोनों आज रुक्मणी के माता पिता की भूमिका निभा के कन्यादान कर रहे हैं। आप लोग प्रणाम कर लेना और वहीं पर पात्र है उसमें ही कर देना जो करना है। जय श्री कृष्ण। चलो आरती गाते हैं। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान, महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रते रस रस निधान की, लीला रते रस रस निधान की, कलमल मथन त्रिताप निवारणे, कलमल मथन त्रिताप निवारणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारणे, सेवत सतत सकल सुख कारणे, सेवत सतत सकल सुख कारणे, सुमय औषधि हरि चरित गान के, आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी, रस कर रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा कीर्तन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, ओ धर्म भक्त विज्ञान खान के, धर्म भक्त विज्ञान खान की। आप
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।